चलो, हेलो बच्चों, कैसे हो सब? ठीक है, तो आज हम चैप्टर 1 जो कि है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स की एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर करने वाले। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, वो चारों पार्ट्स हम आज फिनिश करने वाले हैं। काफी इजी पार्ट है, ध्यान से सुनो, फटाक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमको एक मैप दे रखा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उसके कुछ चीजें यहाँ पे दे रखी है, वार्डरोब, बेड, कुछ यहाँ पे लैंप रखा है, कुछ पिलोज हैं, कुछ यहाँ पे गमला टाइप का रखा है। ठीक है, चलो, तो अभी सॉरी, क्वेश्चन क्या है अपना कि पहला पार्ट, रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियांस रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, मतलब जो कि वाई एक्सिस है, ये अपनी लेफ्ट वॉल है, देखो ये राइट वॉल है ना, तो उधर वाली क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली लेफ्ट वॉल हो जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट वॉल से डोर कितना दूर है, और फिर पूछा है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस से डोर कितना दूर है। ठीक है, तो D1 R1 का है, ये रहा D1 और ये रहा R1, तो मतलब ये डोर है, इतना बड़ा ये डोर है D1 से लेकर R1 तक। अब आते ही चेक करते, काम करता हूं, पहले मैं कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूं। R1 के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी दे रखे क्वेश्चन में 11.5, 0। अब एक काम करता हूं, D1 के भी कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं। तो किसी भी चीज के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई के टर्म्स में लिखे जाते हैं, मतलब चेक करा जाता है कि वो एक्स एक्सिस पे कहां लाई करता है, एक्स एक्सिस के लेफ्ट में है, एक्स एक्सिस के राइट में है, वाई एक्सिस में वो कहां लाई करता है, मतलब वाई एक्सिस में वो कितना ऊपर या फिर कितना नीचे है। बट अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, तो ये जो D1 है, ये एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट आगे, तो एक्स एक्सिस वाला तो क्या हो जाएगा, वो कोऑर्डिनेट तो उसका 8 हो जाएगा। और वाई एक्सिस वाला क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वाई एक्सिस में ये ऊपर की तरफ है ही नहीं। यस और नो? वाई एक्सिस में ना है तो ऊपर की तरफ है, नहीं नीचे की तरफ है, एकदम ओरिजिन वाली लाइन जो है उस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। याद रखना, जब भी कोई पॉइंट पॉइंट दैट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाइस वर्सा मतलब अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसका फिर एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है। मतलब जैसे यहां पर है कोई, ये B2 वगैरह है, ये B1 आप लोगों को दिख रहा है, देखो ये B1 B2 ये सब दिख रहा है ना, इसका एक्स वाला पोर्शन 0 होगा, सिर्फ वाई वाला रहेगा। तो अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो ये हो जाएगा 8,0। ठीक है, तो वो पूछता है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम। सिंपल है यार, वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये है ना पूरी वाई एक्सिस, यहां से कितना स्टेप्स दूर है, कितना दूर है ये, कितना कदम दूर है, 8 ना, 8 यूनिट दूर है। तो इसके पहले पार्ट का आंसर क्या रहेगा, 8 यूनिट्स। ये जो मैंने लिखा है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम दी हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द वाई एक्सिस ऑफ द रूम, इसका आंसर क्या रहने वाला है अपना, पूरा लिखना, ठीक है, सेंटेंस वगैरह। तो ये रहेगा 8 यूनिट्स। कैसा लिखोगे एग्जाम में, चलो मैं वैसा ही लिख देता हूँ। एग्जाम में कैसा लिखना है, एग्जाम में ऐसा लिखना है, डोर इज डोर इज 8 यूनिट्स फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, इज एट द डिस्टेंस भी लिखना है, डोर इज एट 8 यूनिट्स डिस्टेंस, रुको मैं प्रॉपर लिखता हूँ, डोर इज एट 8 यूनिट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस और लेफ्ट वॉल, फ्रॉम द वाई एक्सिस लिख लो या लेफ्ट वॉल लिख लो। ठीक है, अब इसमें एक और चीज पूछी हुई है, हाउ फार हाउ फार इज द डोर फ्रॉम दी एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है, 0 यूनिट्स। डोर तो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है ना, ये देखो डोर कहां पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वो एक्स एक्सिस से दूर तो है नहीं, वो तो चिपका हुआ एक्स एक्सिस से। तो इसी में सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, डोर इज 0 डोर इज एट 0 यूनिट्स डिस्टेंस, डोर इज एट 0 यूनिट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से वो दूर है ही नहीं, उसी पे लाई कर रहा है। समझे? तो पहले पार्ट का आंसर कुछ ऐसा लिखना है। ठीक है, बहुत इजी है। अभी हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, ऑलरेडी निकाल लिया हमने, क्या कोऑर्डिनेट्स D1 के, 8,0, ये देखो निकाल लिया ना, यहां से 8 स्टेप्स आगे है ये। ठीक है, फिर वो पूछता है थर्ड पार्ट, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0, ठीक है, दिख रहा है हमको। ठीक है, सो हाउ फार, सॉरी
हाउ वाइड इज द डोर, कि डोर कितना चौड़ा है, कितना बड़ा है। ठीक है, तो यार डोर कितना चौड़ा है मतलब मुझे यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस मेजर करनी है, सिंपल। तो यार मुझे दिख रहा है एक को, एक क्या है 8,0 और दूसरा क्या है 11.5,0, तो मुझे इनके कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है, एज सिंपल एज दैट। वाई कोऑर्डिनेट में तो माइनस करने का कुछ है नहीं, दोनों जीरो ही है, तो हमें इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है। सो विड्थ ऑफ डोर क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूं इधर पे ही, थर्ड पार्ट, विड्थ ऑफ डोर विल बी 11.5 माइनस 8 यूनिट्स, ये आ जाएगा 3.5 यूनिट्स। यूनिट्स ही लिखना है, सेंटीमीटर किलोमीटर मीटर ये सब मत लिखना, क्योंकि पूरे डायग्राम में कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है सेंटीमीटर में है कि मीटर में है या वटेवर। ठीक है, चल। तो इसका मतलब हमारा डोर कितना यूनिट्स है के का है, 3.5 यूनिट्स का। अब आगे वो पूछता है क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, कि क्या ये रूम की चौड़ाई के हिसाब से ठीक है। तो अपने पेरेंट्स से पूछोगे, ठीक है, अपने फ्रेंड से पूछोगे, फ्रेंड्स को तो नहीं पता होगा, टीचर्स और अपने पेरेंट्स से पूछोगे कि ये जो हमारा डोर रहता है ये जनरली कितने फीट का रहता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक यूनिट को 1 फीट मान ले, ठीक है, अगर हम एक यूनिट को यहाँ पर 1 फीट मान ले, तो उस हिसाब से इस डोर की विड्थ ठीक ठाक है। क्या बोला, एक यूनिट को अगर 1 फीट मान ले, 3.5 फीट ले लें इसको, तो उस हिसाब से इसकी डोर की विड्थ अच्छी है। मीटर भी ले ले तो फिर बहुत ही बड़ा डोर हो जाएगा, 3.5 मीटर का तो काफी बड़ा डोर होता है। तो वो यूनिट पे डिपेंड करता है कि यूनिट क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं पे यूनिट दिया है क्या, चलो ढूंढते हैं। कहीं पे यूनिट दिया है, फिगर यूनिट, यूनिट वर्ड की एक यूनिट कितना लेना है हम लोगों को, ऐसा कुछ दिया है कहीं पे, सर्च करेंगे, नहीं दिया है। तो हम जो जनरली कारपेंटर भैया लोग रहते हैं, वो किस में मेजर करते हैं, फीट में मेजर करते हैं। ये जो भी फर्नीचर बनता है, डोर्स वगैरह बनते हैं, विंडोज बनते हैं, तो फीट में मेजर होता है, तो हम भी यूनिट को फीट लेते हैं। तो लेट 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 फीट, एक यूनिट को 1 फीट ले लेते हैं। देन विड्थ ऑफ डोर कितना हो जाएगा, देन विड्थ ऑफ डोर इज 3.5 फीट, एंड यस इट इज कंफर्टेबल, इतना कंफर्टेबल होता है। ठीक है, यस इट इज कंफर्टेबल, उसने पूछा है ना कि इफ इट इज कंफर्टेबल फॉर द रूम डोर। ठीक है, उस वहां पर लिखा है, ये देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर लिखा है इज इट कंफर्टेबल, तो यस इट इज कंफर्टेबल विथ, यस इट इज कंफर्टेबल विथ फॉर रूम डोर। ठीक है, चल। अब उसके आगे वो क्या पूछता है, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, मैं मार्क भी कर लेता हूं, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, उसको एंटर करना है रूम में, विल ही और शी बी एबल टू डू सो इजिली, बिल्कुल। क्योंकि जनरली जो व्हील चेयर की विड्थ रहती है, आप गूगल कर लो, वो 2 से 3 फीट रहती है, इससे ज्यादा नहीं रहती है। ठीक है, सो लिखेंगे जनरली द width of wheelchair is, generally the width of wheelchair is 2 feet। ठीक है, so yes a person in a wheelchair, a person in a wheelchair can easily enter the room, वो भी easily एंट्री मार सकता है, can easily enter the room, वो भी आसानी से एंट्री ले सकता है। दैट्स इट, थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, आ जाओ। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, इफ बी इज 0,1.5, B1 सॉरी, ध्यान से पढ़ते हैं। इफ B1 इज 0,1.5, ये रहा B1। ठीक है, तो क्या कोऑर्डिनेट बोल रहा है ये B1 के, 0,1.5, ओके। एंड B2 इज 0,4, ये रहा B2 हमारा, एंड B2 इज क्या, 0,4, चलो B2 इज 0,4, ये अपना B2 है, 0,4 दिख भी रहा है, ये देखो 4 यूनिट्स ऊपर है, 0,4। ठीक है, आगे क्या पूछता है, रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। अच्छा, तो मतलब ये पूरा B1 B2 मिला के बाथरूम डोर है, इट रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम डोर, तो पता करना है कि बाथरूम डोर नैरो है कि चौड़ा है इस वाले डोर से। जो अपना रूम डोर था, ये रूम का डोर है और ये अपना बाथरूम का है। ठीक है, तो पता करना है कि बाथरूम का डोर ज्यादा चौड़ा है या रूम का डोर ज्यादा चौड़ा है। ठीक है, तो रूम का तो हमें ऑलरेडी पता है, रूम डोर की विड्थ कितनी है अपनी, रूम का तो हमें ऑलरेडी पता है, रूम डोर की विड्थ कितनी थी, ये रूम डोर की विड्थ कितनी थी,
3.5 यूनिट्स ना। तो बस अभी हमें चेक करना है बाथरूम डोर की कितनी चौड़ाई रहने वाली है। आ जाओ, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है एक 0,4 है, 0,1.5 है। तो क्या करना है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको सब्ट्रैक्ट करना है। एक्स कोऑर्डिनेट में तो यहाँ पे कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होने वाला, वो ऑलरेडी जीरो है, बस इसके वाई कोऑर्डिनेट्स सब्ट्रैक्ट करने हैं, 4 को माइनस 1.5 से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में क्या लिखेंगे, विथ ऑफ बाथरूम डोर, width of bathroom door is equal to 4 minus 1.5 which is 2.5 units। और रूम डोर की कितनी थी विड्थ, 3.5 यूनिट्स। तो बस हो गया। सो width of bathroom door is less than room door। width of bathroom door is less than width of room door जो कि 3.5 थी। width of room door which was 3.5 units, which was 3.5 units। ठीक है, और भी कुछ पूछा है क्या क्वेश्चन में? रिप्रेजेंट्स द आंसर इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर। ठीक है, इतना ही पूछा है। तो विच इज वाइडर, सो बाथरूम डोर इज नैरोअर लिखेंगे। पूछा ना कि बाथरूम डोर नैरो है कि कैसा है, तो बाथरूम डोर इज नैरोअर, नैरोअर स्पेलिंग देख लेते हैं। हाँ, NARR, नैरोअर देन रूम डोर। और कितने यूनिट से, अगर पूछता है कितने यूनिट से नैरो है, तो आपको दिख रहा है 1 यूनिट का अंतर है। ठीक है, तो 1 यूनिट या 1 फीट या 1 मीटर छोटा है। ठीक है, सो दैट्स इट। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के चारों पार्ट क्विकली खत्म हो चुके हैं। फटाफट से कॉपी पेन लो, इसको नोट डाउन कर लो, और फिर हम 1.2 वीडियो भी डालने वाला हूँ फटाफट से। ठीक है, उसको भी कवर अप करेंगे। और इस सभी चीज़ों को आप नोट कर लो। और हमने इस पूरी एक्सरसाइज को, जितने भी 4 पार्ट थे वो हमने टैकल कर लिए। पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, वीडियो को बैक करो, नोट करो, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। एक्सरसाइज 1.1 इज फिनिश्ड। ठीक है, वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज सेट 1.2। थैंक यू।